हेलो एवरीवन। मैं आज आपको कंटेम्प्रोरी इंडिया इन एजुकेशन जो आपका पेपर 2 है, फर्स्ट ईयर का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया इन एजुकेशन, उसका मैं आज यूनिट 2 कराने जा रहा हूँ। यूनिट 1 मैंने करा दिया है पहले वीडियो में, जो 2 भाग में है। तो आइए देखते हैं। तो यूनिट 2 का पहले हम देख लेते हैं। ये आपका एक्सेलेंट गाइड एंड गेस बीएड बुक है। तो इसी में सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रखा है, 6-7 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो यूनिट 2 देखते हैं। एक का क्वेश्चन कहता है यूनिट 2 में डिस्क्राइब एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, है ना, जो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। थर्ड कहता है डिस्कस एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। मतलब एजुकेशन कैसे कैसे इंडिया में डेवलप हुआ उसके बारे में इसमें पढ़ना है यूनिट 2 में। पहला है आपका एंशिएंट इंडिया, दूसरा है वैदिक पीरियड, थर्ड है आपका बुद्धिस्ट पीरियड। ये सब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 10 नंबर की एक आएगा। 4 नंबर कहता है ड्यूरिंग एजुकेशन मेडिएवल पीरियड के बारे में बताना है। 5 नंबर कहता है डिस्कस ए हिस्टोरिकल इंक्वायरी अबाउट इंडिया एज एन इन्वॉल्विंग नेशन स्टेट। 6 नंबर कहता है एक्सप्लेन अबाउट बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। इसका हम डिस्कशन करेंगे। 7 कहता है व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, डिस्कस अबाउट इट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 नंबर का आता है राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर कहता है 9 नंबर की डिस्क्राइब एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 13, ड्यूटीज 51A to H जो जोड़ा गया है 11 ड्यूटी। 10 नंबर कहता है कि आपको बताना है राइट अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर SSA के बारे में 11 क्वेश्चन है। 12 कहता है राइट व्हाट इज द इशू ऑफ यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन। 13 कहता है व्हाट इज द इशू ऑफ इक्विटी एंड क्वालिटी। 14 कहता है डिस्कस सेकेंडरी एजुकेशन मुडालियर कमीशन 1952 to 53। कोई मुडालियर कमीशन होगा जो सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर लाए होंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। 15 कहता है डिस्कस अबाउट इंडियन एजुकेशन कोठारी कमीशन 1964 to 66। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब इन डिटेल नोटिफिकेशन एजुकेशन पॉलिसी 1986। 17 कहता है डिस्कस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1992। 18 नंबर कहता है डिस्क्राइब फॉलोइंग लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 19 नंबर कहता है एक्सप्लेन नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। 20 कहता है डिस्क्राइब इन डिटेल नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2007। 21 नंबर कहता है एक्सप्लेन बिहार क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क BCF का फुल फॉर्म क्या हो गया, बिहार क्यूरिकुलम NCF। 22 नंबर कहता है राइट अबाउट नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2010। 23 कहता है डिस्क्राइब सोशियो कल्चरल चेंजेज इन एजुकेशन। 24 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन एजुकेशन, राइट नेचर टाइप्स एंड सोर्स ऑफ वैल्यूज। तो टोटल 24 क्वेश्चन दिया है आपका यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम करेंगे कौन कौन क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन इधर हो गया। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन इधर, 8 क्वेश्चन, 16, 18 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको 2 या 3 भाग में करेंगे हम लोग। तो अभी टाइमिंग आपका हो गया है 4 मिनट 40 सेकेंड। तो 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे या 1 से 4 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया।
एंशियंट इंडिया में जो था उसका एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो कहता है एजुकेशन ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया, ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का जो है एक लंबा इतिहास रहा है। इसके पहले यूनिट में भी हमने पढ़ा है कि इंडिया को शिक्षा के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक आता था पहले। कैसे कैसे फॉल डाउन हुआ एजुकेशन को लेके, उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में था। अब यहाँ देखते हैं एंशियंट इंडिया। Organized education system in India has its long history. The Gurukul system of education system is one of the oldest on the earth. It was dedicated to the highest ideals of all-round human development, that is mental, physical, spiritual. Education was free or often limited to the higher caste. A student from well-to-do families used to pay Guru Dakshina. Guru Dakshina जो है स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता था पहले के ज़माने में, एंशियंट इंडिया के द्वारा, एंशियंट इंडिया के ज़माने में। मोस्टली इट वाज वॉलेंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज। टीचर्स imparted knowledge of religion, philosophy, warfare, medicine, scripture, literature, statecraft, astrology, history इन द गुरुकुल्स। गुरुकुल्स में हर तरह के जो है टीचर उपलब्ध होते थे और अपने नॉलेज को शेयर करते थे। रिलीजन लेवल पे, फिलोसफी लेवल पे, वारफेयर, मेडिसिन, स्क्रिप्चर, लिटरेचर, स्टेट क्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री। आगे कहता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो फ्रॉम द वैदिक टू द ब्राह्मण पीरियड, लिटरेचर एंड एडिशनल लिटरेचर सस्टेन टू बी क्रिएटेड इवन इन ब्राह्मण पीरियड। एजुकेशन कंटिन्यू टू बी लुक्ड अपॉन एज द मीन्स ऑफ नॉलेज. It had the same objective the Vedic education had, however, with the passage of time and changing needs of society, the importance attached to them underwent a change. In the era, following objectives were ascribed to education. कहता है सेल्फ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रोपगेशन ऑफ प्यूरिटी। फिर कहता है परसिवरेंस ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। कहता है एजुकेशन इन दिस एज वाज unrelenting to carry on the foundation offered to it during the Vedic period, but a certain firmness and narrowness now marked its implementation. Education now aimed at equipping the student for a struggle for existence. After the Upanayana or introduction ceremony, teachers imparted education to their student according to the latter interest, tendency, and nature. Celibacy was rigidly observed by the student. Teachers paid full attention to the psychological makeup of their student while teaching. Corporal or physical punishment was regarded as the last resort of administration and discipline, as stated in the Manu Smriti and Yajnavalkya Samhita. The educational history of India. The educational history of India can be divided into several epochs, each having a characteristic educational pattern of its own. The chronological limit. The chronological limit of these epochs may be considered to coincide with ancient, medieval, and modern India, including post-independence era. Ancient India covered a very long period of nearly 25 centuries, considering the time of Buddha as the beginning of the central era. One can trace the educational development before and after this era. आगे कहता है aims of education in ancient India. The aim of education in ancient India was ultimate result of the Indian theory of knowledge and the matching scheme life and values. People in ancient India were greatly impressed by the fact of death as a central to life. Their one aim of life was to solve the problem of death by achieving knowledge of the absolute truth. Life and death are parts and phases of this truth. The aim were not simply abstract and theoretical.
There were practical concrete aims of learning too. The first was acquisition of knowledge. Inculcation of social and civic duties in the minds of a student was also regarded as an important aim of education in those days. Education for occupation was another important aim. Character training and moral education were regarded as a very important aim of ancient Indian education. ठीक आता है education in ancient India had a deep impact in the upliftment and advancement of the early society and overall development of its member. India is blessed with rich tradition of knowledge and learning from earliest day of Indian civilization. There are several literacy sources such as the Vedas and the other Hindu text and scripture which offer reference about education system of ancient society. The Mahabharata, some Dharma Sutras, particularly those of Gautam Buddha and Apasthamma and the Manu Smriti, and the principal works dealing with the system of education in ancient India. गुरुकुल सिस्टम कहता है एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया ओरिजिनेटेड विद द गुरुकुल सिस्टम द टाइप ऑफ एंशियंट हिंदू स्कूल इन इंडिया वाज रेसिडेंशियल इन नेचर with the शिक्षायाज or a student and a guru or teacher living in proximity within the same house. The student resided together irrespective of social standing. गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उतना ज़्यादा कोई ये नहीं था, इशू नहीं था. Several temples and community centers regularly took the roles of a school. In addition to that, ancient Indian education achieved a noticeable position in the early Vedic period. Beginning in the 1200 BC in the Vedic days, the teaching of the four Vedas, the hymns and ritual practice were seen. The Vedas included in Sanskrit language, which in turn became the language of classical learning. Beside the pronunciation of the Vedas and their implication, phonology, matrice, elementary, grammar and etymology were also taught. Through Vedic education was not transmitted to people of low strata. Yet the Vedic system inspired the modern day education system. The school in the ancient education system lasted for 7 to 8 hours in a day. पहले जो था 7 to 8 hours in a day चलता था. In a fair weather, क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर द शेल्टर ऑफ द ट्री. बताइए, जब मौसम खराब होता था या बारिश का मौसम होता था उस समय जो है क्लासेस आपके चलते थे पेड़ के नीचे. अब कहता है इन द रेनी सीजन स्कूल्स कैन रैन अंडर टैच रूफ. टेम्पल कॉलेज ऑफ द पास्ट हैड बीन ग्रेट रिनो ऑफ हैविंग स्पेसियस building of classroom and residential complex of the student and the gurukuls and ashram were generally situated on the river banks of beside the lake to attend knowledge. पहले के टाइम में गुरुकुल होते थे जो नदियों किनारे होते थे. आज के जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल नहीं होते थे. कहता है आगे रोल ऑफ टीचर इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन. जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन होते थे उसमें टीचर का क्या रोल होता था. ये क्या हो गया. तो कहता है कि द परसेप्टर्स वेयर टू क्लासेस नेमली आचार्य एंड उपाध्याय. देखो आचार्य होते थे एंशियंट इंडियन में टीचर और उपाध्याय. अकॉर्डिंग टू एंशियंट लिटरेसी टेक्स्ट आचार्य परफॉर्म द उपनयना सेरेमनी ऑफ द स्टूडेंट टीचेज हिम वेदा along with ritualistic literature and the Upanishad, but he does not work for the pupil for livelihood, whereas the Upadhyay teach his pupil Veda and the Vedic literature for livelihood. The Apasthama Dharma Sutra proclaimed that through the teacher is the soul of guardian of the learner during his study, yet he cannot exercise arbitrary power. It is clear that educator cannot utilize the pupil's service for his own advantage.
For the student offense, he can punish him in prescribed manner but not in any way he like. मतलब जैसा गलती उस तरीके से पनिशमेंट मिलता था, ये नहीं कि बस मैं जो चाहूंगा उस तरीके का मुर्गा बनो तो बनो, नहीं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द Dharma Sutra, a pupil should continuously draw the attention of the teacher to any wrongdoing of the rules meant for him, either purposely and unconsciously. The students are allowed to control the teacher by force from wrongdoing or to get him restrained by his teacher. etc. Mahabharata mentioned that a student are allowed to reject such teachers who is arrogant and ignorant of his duty and resort to wrong cause of action. फिर कहता है ब्रह्मचार्य सिस्टम। ब्रह्मचार्य सिस्टम क्या था उसको देखते हैं। ब्रह्मचार्य समराइज द सम टोटल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट द entails rigorous self discipline and self control. All sort of pleasure and luxurious must be avoided by the pupils. स्मार्टफोन पहले नहीं होता था, लग्जरी आइटम नहीं होते थे पहले। सम ऑफ द ओकेजन ऑन विच टर्मिनेशन ऑफ अ स्टडी वाज प्रिस्क्राइब्ड इंक्लूसिव डस्टी और स्ट्रॉम बाय डे, प्लेइंग ऑफ सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कभी अगर स्टडी किसी कारण रुक जाती है या पढ़ाई नहीं होता है तो उस दिन छुट्टी नहीं होती थी, उस समय कुछ अदर एक्टिविटी होते थे लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन द हियरिंग ऑफ पीपल, क्राइज ऑफ एनिमल, अ स्ट्रीच ऑन ऑल, हैवी डाउन पुअर, rattling of thunderbolt, earthquake, eclipse, fall of a meteor, festival, certain tithi and nakshatra. Example full moon day etc. कहता है आगे समवर्तन mark the end of the pupil period of study and return home. According to some literacy source, education in ancient India was not confined only to the privacy of the preceptor house. In matters in education in ancient society, the constricted barrier of the caste system seemed to have crumbled down as per the various literacy texts. The spread of Buddhism and Jainism in India enriched and evolved the state of education in ancient India. In this period, education became accessible to everyone, and various celebrated educational institutions were established in that instant. Few of the most important universities in India in ancient time were विक्रमशिला, तक्षशिला एंड नालंदा। जो पहले यूनिवर्सिटी होते थे कौन कौन से हैं? विक्रमशिला, तक्षशिला एंड नालंदा। कहता है एजुकेशन एट द टाइम वाज फ्री, उस समय एजुकेशन फ्री होता था। इट वाज फ्री बिकॉज नो स्टूडेंट वर रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। इट वाज फ्री ऑल्सो बिकॉज नो आउटसाइड एजेंसी कुड इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। कोई बाहरी एजेंसी काम नहीं करता था। देयर वाज परफेक्ट ऑटोनोमी, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, नो एक्सटर्नल बेनिफिशियरी, नो पॉलिटिक्स वाज परमिटेड टू इंटर द स्कूल और कॉलेज सिस्टम। ए स्टूडेंट हैड टू पे नथिंग इन रिटर्न फॉर एजुकेशन ही रिसीव्ड इन गुरुकुल और आश्रम। कुछ भी पेड नहीं करना पड़ता था पहले। कहता है एसेस टू गुड एजुकेशन डिपेंडेंट नॉट ऑन वेल्थ बट ऑन टैलेंट। पहले वेल्थ धन से नहीं होता था, पहले टैलेंट से होता था। कहता है स्टूडेंट वाज एक्सपेक्टेड इफ डिजायर्ड but never compelled to offer a field, cow, horse or element of daily needs of his teacher. According to his financial position in the society, education could not be bought. है ना, एजुकेशन को पहले खरीदा नहीं जाता था अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन। एक ही सब्जेक्ट है, कोई 5,000, कहीं 25,000, कहीं 5 लाख। One could go up the ladder as his ability permitted. Some of the best known university in India are ancient नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार शरीफ, नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों आ जा रहा है? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी इन बिहार 500 to 1040, सोमापूर्णा इन बांग्लादेश, जगदाला इन बंगाल नाउ इन वेस्ट बंगाल, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, विक्रमशिला इन बिहार, श्रद्धा पीठ इन कश्मीर, बल्बी इन गुजरात, बल्बी कहाँ है? गुजरात फॉर मैट्रिक पीरियड। फिर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, कांचीपुरम इन तमिलनाडु, मान्य क्षेत्रा इन कर्नाटका, पुष्पागिरी एंड रत्नागिरी इन उड़ीसा।
आगे कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कैन बी डिवाइडेड अंडर फॉलोइंग पीरियड। पहला कहता है आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड है 3000 BC टू 500 BC। फिर कहता है आपका बुद्धिस्ट पीरियड 500 BC टू 1200 AD। फिर कहता है आपका मेडिएवल पीरियड 1200 AD टू 1700 AD। इस तरीके से आपका जो एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट पीरियड में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि आप जो है डिस्कस कीजिए कि वैदिक पीरियड में क्या था आपका एजुकेशन सिस्टम। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो कहता है इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर ऑफ द वैदिक पीरियड द वर्ड शिक्षा एंड adhyapana frequently occur. Shiksha means to learn to recite. Those days education consisted of learning to recite the holy text. The word adhyapana, which literally means to go near, है ना। पहले गुरु के समीप बैठते थे शिष्य लोग, उसी को कहते हैं आध्यापाना, टू गो नियर, implies the idea of people going to some teacher for education. Ancient Indian education emerged from Vedas because Vedas are the source of Indian philosophy of life. Veda means knowledge. During this period, education was divided into two kinds of knowledge, this worldly and otherworldly. This worldly education dealt with social aspect of otherworldly education were related to intellectual pursuit for achieving salvation. As such, greater emphasis was laid on the latter because education was considered as a means of emancipation from life bondage. कहता है मेन फीचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया टीचिंग वाज कंसिडर्ड टू बी हॉली ड्यूटी विच ए Brahmin was bound to discharge, irrespective of consideration of the fee. Teachers were expected to devote कहता है आगे कि their life to cause of teaching in the missionary spirit of self-sacrifice, and the society laid down the principle that both the public and the state should help the learned teacher and educational institution. Very liberally, society realized that Vidyanda or the gift in the cause of education was to be best of the gift, possessing a higher religious merit than even the gift of land. On the occasion of religious feast, students and teachers were invited and donations were given liberally. ठीक आता है आपका characteristic of Vedic education. The important characteristic of Vedic education: Vedas are the eldest world literature. Suitable age of education: Rig Veda is the mirror of ancient Indian culture and civilization. कहता है 4 नंबर, 4 नंबर कहता है आपका कि परफेक्शन इन एजुकेशन। 5 नंबर कहता है मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज टू लिबरेट द सोल फ्रॉम वर्ल्ड बॉन्डेज। 6 नंबर कहता है इक्वल राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। 7 नंबर आइडियल ऑफ टीचर। 8 नंबर कहता है आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड इन द फैमिली, equal opportunity to gain education. Sanskrit as the medium of instruction. Education is through travel. एम ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन का एम क्या था? तो पहला है कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर को फॉर्मेशन करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक आता है प्रिपरेशन फॉर लिविंग, परसेवरिंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर। एजुकेशन ओनली ए मीन्स एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन was development of physical, moral and intellectual powers of man and to achieve salvation through it. In the field of salvation, much emphasis was laid on attention, concentration and yoga. Man's effort was to uplift himself above everything through these methods. According to A.S.
Atalkar. There are six main objectives of ancient Indian education, which can be categorized under the following heads. In ancient days, the life of man was simple and pious, was full of religious feeling, ideas, and ideals. As man had moral standard before him, he performed his duty with great attention and devotion. In the educational institution, atmosphere was changed with such feeling. Education for the future existence was blended in due proportion to achieve spiritual elevation. The main purpose was enable the individual to awake and arise from the deep slumber of worldly illusion. Preservation and transmission of ancient Indian culture was one of the aim of ancient educational system. Renowned and devoted teachers were engaged in teaching work. Pupils were prepared not only for this life. Education for future existence was blended with it in due proportion. In this system, a student practiced education independently, and this helped them in improving their future life. कहता है आगे द वैदिक education was based on lofty ideals. Ample opportunity were provided to people for multidimensional development of their personality. They had their own method of work in order to achieve it. They also endeavor to develop their personality physically, mentally, and morally by residing at their preceptor home through their devotional service. Beside, pupils were acquainted with the principle of know thyself, self realization, and self confidence and self respect. The educational system of Vedic period achieved a considerable success in connection with character formation. Gurukuls were established with this aim in view. In this institution, a student lead a life of brahmachari celebrate. Life in the Gurukuls was rigorous and hard. All the pupils were bound to obey the daily routine. This system lacked pleasure, comfort, and luxurious. Simple food, good behavior, and high ideals were constantly stressed. अब क्या कहता है inculcation of social civic duty was one of the aim in Vedic period. This was necessary for a better future life. After the completion of study in Gurukul, there was provision of for family life. Of family life शिक्षा लो उसके बाद family life को जीना सीखो. People joined the society and enjoyed a happy civic life. So their main duty was to observe the norms set by the society. They became the part or parcel of the society and were required to perform their duties towards family members. Their daily routine was to perform social, national, and parental service. In this system of education, emphasis was given not only on book learning and providing basic knowledge, but on the application of knowledge in everyday life. So the scope of education was very comprehensive and wide for the development of vocational efficiency. Healthy, positive attitude and dignity of labor were fostered in pupils since the very beginning of their life study. They were trained in earn their living according to their abilities and power. फिर कहता है आपका system of education learning was almost monopolized by the Brahmins. They formed a very small section of society. As time passed on, the other two castes, Kshatriya and Vaisya, were also entitled knowledge in the initial stage of Vedic education. Caste system had not assumed strict rigidly. Even then, the Sudras in general were denied the privileges of studying the holy scripture. With the passage of time, the aptitude of fitness of an individual to receive a particular kind of education was kept above all consideration of caste and status. But to give instruction was the exclusive privilege of the Brahmins. This marked the influence of the priesthood. During this period, most of the vacation that people in general followed did not require any learning as such except the informal training that they received at home through observation and imitation. Therefore, their demand for education came from a limited section of society.
So there was no necessity of an elaborate organization of education. फिर कहता है एजेंसीज ऑफ वैदिक एजुकेशन. देयर वाज 3 एजेंसी ऑफ एजुकेशन. पहला कहता है गुरुकुल. Gurukul were dwelling down houses of gurus situated in natural surrounding away from the noise and bustle of city. शोर शराबा हल्ला हंगामा से दूर कहीं शांत जगह पे जो है गुरुकुल एस्टेब्लिश्ड होता था, जो गुरु का हाउस कहा जाता था. पेरेंट्स सेंट देयर वार्ड्स एट द एज ऑफ 5 to 9 years. पेरेंट अपने बच्चों को भेजते थे 5 से 9 साल के बीच के उम्र वाले बच्चों को, किसी भी कास्ट के हों. After celebrating their Upaniyam Sanskar, pupils lived under the roof of their guru called Antevasin, under the direct supervision of their guru. Gurukul is the name indicate was the family of the teacher and his residence where the student used to study during the period of study. Gradually, the Gurukuls were extended to include a number of buildings. However, the institution was built up around family of teacher. The primary duty of a student was to serve the teacher and his family. The student were like son of the teacher and the whole institution life like a family. पहला गुरुकुल हो गया. दूसरा हो गया आपका परिषद. परिषद, अब परिषद क्या है? परिषद वेयर बिगर educational institution where several teacher used to teach different subject को पढ़ाते हैं एक परिषद में, जो बिगर institution होता है, educational institution. This may be compared to a college. Parishad in Upanishad has been used for conference of learned men assembled for deliberation upon philosophical problem. Later on, the Parishad were set up at such place where learned men lived in good number, and gradually these institutions become permanent centers of imparting knowledge. In the words of Dr. R.K. Mukherjee, Parishad correspond to university of a student belonging to different college. फिर कहता है सम्मेलन. सम्मेलन literally means getting together for a particular purpose. In this type of educational institution, a scholar gathered at one place for learned discussion and competition. Generally on the invitation of the king, scholars were appropriately rewarded also. Curriculum. Curriculum कहता है beginning of education was marked by Upanayana, a ceremony which was generally performed at a prescribed age level. The age limit varied from caste to caste. It was 8 year, 11th year and 12 year respectively for Brahman, Kshatriya and Vaisya. कहता है आगे pupils residence in teacher house helped them to develop social contact. It was considered a scratch duty on the part of the pupil to collect firewood, supply water and do other household job for the teacher. जब गुरुकुल में बच्चे रहेंगे तो वहाँ उनके जो भी काम होंगे उसको उन लोग करेंगे. जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी लाओ, खाना बनाओ, पानी का व्यवस्था करो. इसीलिए फीस नहीं लगता था, सारा जुगाड़ हो जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री में एजुकेशन दिया जाता था. In this way, the pupil were receiving instruction related to domestic life and also learning the concrete lesson of the dignity of labor social service. Besides, the pupil of ancient India were receiving valuable training in the occupational of animal husbandry, agriculture, dairy farming by grazing the cows of Guru and serving him in various ways. The modern concept of learning by doing, as understood in the West today, was the very core and essence of education in ancient India. पहला कहता है वैदिक लिटरेचर. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वो हमारे पास वेद हैं. कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. सेकंड कहता है वेदांगा. थर्ड कहता है हेतु विद्या. 4 कहता है शिल्पा विद्या. 5 कहता है फिजिकल एजुकेशन. 6 कहता है स्ट्रेस ऑन अदर वर्ल्ड
लाइनेस। मेथड ऑफ टीचिंग कैसे था? इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग वेयर लिसनिंग। श्रवण इज लिसनिंग टू वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट एज दे आर अटर्ड बाय द टीचर। डेलिब्रेशन मनना और चिंतन। मनन करना। डेलिब्रेशन का मतलब है मनन और चिंतन। इन द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन ऑन रिजेक्शन ऑफ टॉपिक टॉट, जो भी पढ़ाया गया टीचर उसके रिफ्लेक्शन में उसको मनन करना, चिंतन करना। लिसनिंग हो गया पहला कि उसको सुनना, श्रवण। मेडिटेशन निधि ध्यानम रिप्रेजेंट द हाईएस्ट स्टेज। इल्यूस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ एजुकेशन है। आई का था ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन इन द हाउस ऑफ टीचर। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन कहता है इन द हाउस ऑफ टीचर द स्टूडेंट वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 24, आफ्टर विच ही वाज एक्सपेक्टेड टू इंटर डोमेस्टिक लाइफ। 24 साल के बाद वो डोमेस्टिक लाइफ में इंटर कर लेता है। तो कहता है स्टूडेंट वे डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पहला वासु, दोस्त हु एजुकेशन अप टू एज ऑफ 24, जो एजुकेशन ले लिया 24 में वो गए वासु। सेकेंड रुद्रा में हो गया आपका जो 36 साल तक एजुकेशन प्राप्त किया है। और आदित्य मतलब जो 48 साल तक एजुकेशन प्राप्त किया, आदित्य हो गया। तो वसु, रुद्रा, आदित्य। रोल ऑफ टीचर, द टीचर और आचार्य इन द वैदिक एज वाज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू impart the knowledge, religious as well as secular, but also to mold the character and personality of the pupil of his ashram. The Acharya of Gurukul system was an affectionate father, an effective teacher, and a person of high moral and spiritual qualities. He maintained discipline by the influence of his personality. He was sincere and honest to his work. He taught with his heart and soul. He also performed the function of a householder, performing the 5 daily yojanas and observing vows. He led a disciplined life. रोल ऑफ मदर इन एजुकेशन, माँ का एजुकेशन में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, देखते हैं। फर्स्ट टीचर इज मदर। ए मदर imparted education to her children so as broaden this or their horizon. At this stage, good manners were to be taught so that the children behave properly with the elders in the assemblies. A student क्या होता है? Student in the Vedic school was called brahmachari. He had dedicated his life for the sake of gaining knowledge, leading an enlightened life. In his formative life, he led an austere and disciplined life. The Upanishad clearly describes the qualities required for brahmachari. A student had to calm, patience, self-restraint, and self-denying. The student prayer included his longing for a realization of a complete life. Thus, the main aim of Vedic educational system was to produce a rational individual free from passion, full of universal affection, continuously self-educated and striving to reach the highest goal. I got a teacher-pupil relationship. There existed a small domestic school run by teacher himself. The pupil resided in the house of the Gurus. Moral fitness and unimpeachable conduct of the people were main criteria for admission in the domestic school of the Gurus. Their mode of living was strictly guided by prescribed disciplinary rule. फिर कहता है ओमेन एजुकेशन। ओमेन एजुकेशन कहता है ड्यूरिंग द वैदिक एज ओमेन वेयर गिवन फुल स्टेटस इक्वल टू मेन। वैदिक एज में जो स्टेटस मेन का था वही स्टेटस ओमेन का भी था। फॉर गर्ल्स ऑल्सो उपनयनन initiation ceremony was performed and after that their education began. They were also required to lead a life of celibacy during education. They used to study the Veda and other religious and philosophy books. They were free to participate in religious and philosophical discourses. Many Sanhitas of Rigveda were composed by women. In Gurukuls, the Guru treated male and female pupils alike and made no distinction whatsoever. तो ये आपका वैदिक पीरियड में जो था टीचिंग एजुकेशन उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब थर्ड क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट का हो गया है। तो ओके बाय।